जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री माता दी। आप सभी मेरे प्रिय भक्तजनों, आपको हम चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष में वसंत नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। साथ में हमारा नूतन नव वर्ष भी शुरू हो रहा है 2081। इस दिन हमें माँ भगवती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वसंत नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूपों की आराधना करनी चाहिए और अपनी कुल देवी की भी आराधना करें। शुक्ल पक्ष में उद्य व्यापिनी प्रतिपदा में दिव्य स्वभाव लगन युक्त प्रातः काल में होता है। इस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 को शास्त्र अनुसार बसंत नवरात्रा प्रारंभ घट स्थापना इसी दिन होगी। इस दिन जिसमें घट स्थापना करना है वो अभिजित मुहूर्त में करने से सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है और लाभ और शुभ के चौगड़िया में भी कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त 12:04 से 12:54 तक रहेगा। धर्म सिंधु के अनुसार, निर्णय सिंधु के अनुसार, मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार अभिजित मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ रहेगा। कलश स्थापना एवं घट स्थापना सर्वश्रेष्ठ रहेगी। इस दिन कुल देवी की आराधना करें और जैसे घर परिवार में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए जैसे गणपति जी को प्रथम पूजनीय माने गए हैं, इसी तरह से कुल देवी या देवता की भी पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। और कुल देवी या देवता की पूजा करते हैं, इसमें हमारे देव हमारे ऊपर शुभ आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसलिए की जाती है कि कुल देवी या देवता की पूजा पूर्व काल से हमारे पूर्वज अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं ताकि इनके घर परिवार और कुल का कल्याण होता रहे। कुल देवी या देवता आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से कुलों की रक्षा करते हैं और नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जाओं का खात्मा होता रहता है। क्या होता है, कुल देवी या देवता की पूजा नहीं करने से, कुल देवी या देवता की पूजा नहीं करने से कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नजर नहीं आता और जब समय धीरे धीरे व्यतीत होता है तो कुल देवी या देवता का घर पर परिवार पर से सुरक्षा चक्र हटता है और परिवार में दुर्घटना इत्यादि नकारात्मक ऊर्जा, व्याय और व्याधि और बाधाओं का प्रकोप टोक प्रवेश शुरू हो जाता है। यह नहीं कि घर परिवार की उन्नति रुकने लगती है, संस्कारों का क्षय होने लगता है, नैतिक पतन, कलह, अशांति का आवास होने लगता है। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार पर का कल्याण नहीं होता। इसलिए माँ भगवती की पूजा अवश्य करनी चाहिए और कुल देवता या देवी घर का सुरक्षा आवरण होते हैं और बारी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और संकट से सबसे पहले जूझते हैं, उसे घर में प्रवेश करने से रोकते हैं। पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति कुल देवी देवता सचेत करते रहते हैं। यदि इन्हें घर परिवार में मान सम्मान नहीं मिलता, इनकी पूजा नहीं की जाती तो ये नाराज हो जाते हैं और अपनी सारी शक्तियों से घर वहीत कर देते हैं। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना अवश्य करें, वह उन तक नहीं पहुंचती। बाहरी बाधाएं, अभिचार, नकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा घर में प्रवेश करने लगती है और जीवन नरक समान बना देती है। कुल देवी देवता की पूजा वर्ष में अवश्य करनी चाहिए और हर परिवार का समय निर्धारित होता है। साथ ही शादी, विवाह, संतान उत्पत्ति, जात जड़ूला एवं प्रत्येक मंगल कार्यों में कुल देवी देवताओं को जरूर याद करना चाहिए, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। और कुल देवी देवताओं की पूजा उपासना नहीं करने से जन्म कुंडली में दोष उत्पन्न होते हैं और अच्छे ग्रह नक्षत्र भी प्रतिकूल परिणाम देते हैं। अतः ग्रह नक्षत्र की अनुकूलता के लिए कुल देवी देवताओं की पूजा उपासना जरूर करें और विशेष करें नवरात्र का समय कुल देवी को याद करने का समय है। इस समय अपनी देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा उपासना, व्रत, उपवास, अनुष्ठान इत्यादि करें। घर में सुख संपत्ति बनी रहती है और ध्यान रहे प्रत्येक कार्यों पूजा उपासना से पहले गुरु, माता पिता व अपने कुल देवी देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना परमात्मा भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए कुल देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए और नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा करें, घट स्थापन करें, नाना प्रकार के मंत्रों से माँ भगवती को प्रसन्न करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।